Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the process of therapeutic drug monitoring. और जिन ड्रग्स पे थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग परफॉर्म नहीं होता है उन ड्रग्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. फॉर माई प्रीवियस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So let's talk about the drugs that are not suitable for therapeutic drug monitoring. So प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आप किस ड्रग्स पे थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को परफॉर्म कर सकते हो. तो आज अपन देखते हैं कि कौन से ड्रग पे आप नहीं कर सकते हो. तो ऐसी ड्रग्स जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स जो रहता है वो वाइड रहता है. तो अब थेरेपेटिक इंडेक्स होता क्या है? थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ बेसिकली LD50 upon ED50. So that is the therapeutic index, that is LD50 to ED50. तो LD is the lethal dose and ED is the effective dose कितना है. तो ये आपका होता है थेरेपेटिक इंडेक्स. तो अगर आपको थेरेपेटिक इंडेक्स वाइड मिल जाता है तो उस कंडीशन में आप ड्रग्स का थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन आपका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो बहुत ही नैरो है तो उस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि फिनेटोइन जो है वो उसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम रहता है. तो उस कंडीशन में आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. और अब टॉक्सिसिटी आपकी रियलिस्टिक नहीं है इन कंसर्न विद द पेनिसिलिन. तो यू डोंट हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. फॉर आप इफेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग फंक्शनल लेबोरेटरी टेस्ट. अगर आप जैसे कि एंटी कोगुलेंट वगैरह हो गए तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि लेबोरेटरी में टेस्ट करके यू कैन परफॉर्म और मेज़र कर सकते हो आप. तो उस कंडीशन में आपको ब्लड लेने की क्या ज़रूरत है, ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है. तो ऐसी कंडीशन में भी आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को परफॉर्म नहीं करोगे जब सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट से भी आपका काम चल जाता है. तो फिर अगर आपका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है नॉट प्रिडिक्टिवली रिलेटेड टू द इफ़ेक्ट तो उस कंडीशन में भी आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फिर अगर आपका इफ़ेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप रिमेंस अनडिफाइंड है ना, क्या इफ़ेक्ट है वो आपका अनडिफाइंड है, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या इफ़ेक्ट मिलने वाला है. तो उस कंडीशन में भी जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट की बात होगी तो उस कंडीशन में भी आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फिर हिट एंड रन ड्रग्स जो रहती है जैसे कि ओमेप्राजोल या माव इनिबिटर्स जो हैं, मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, तो उस कंडीशन में भी आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. सो द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन टू इंश्योर एन ऑप्टिमम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज इन एनी सेटिंग. तो क्या करोगे? मेजरमेंट ऑफ द पेशेंट सीरम और द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टेकन एट अप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब भी आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्लाज्मा में या सीरम में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेज़र करना रहता है. सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. फिर आपको फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की उसका पूरा नॉलेज मिल जाता है. उसके बाद में आपको नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट पेशेंट प्रोफाइल लाइक उसका जो भी डेमोग्राफिक डेटा है, उसका जो क्लिनिकल स्टेटस है, उसका जितना भी लेबोरेटरी एंड द अदर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है. डेमोग्राफिक डेटा बेसिकली होता है कि उसको वो पेशेंट कौन सा है, वो आप उस मेडिकेटेड पर्सन है या नॉन मेडिकल वाला पर्सन है या फिर एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड पर्सन है, उसकी पूरी प्रोफाइल जो रहता है दैट इज़ कम्स अंडर द डेमोग्राफिक डेटा. उसका क्लिनिकल स्टेटस, फिर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है. फिर आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो बाय SDC दैट इज़ द स्टैंडर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ड्रग रेजिमेन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल नीड ऑफ द पेशेंट. तो आप जो भी स्टैंडर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है उसके बेसिस पे यू कैन इंटरप्रिटेट द डेटा और इंडिविजुअल ड्रग का जो डोसेज रेजिमेन है उसको फिक्स कर सकते हो.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कि थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होती है. सो यू हैव टू डेवलप्ड द प्लाज्मा प्रोफाइल. हर एक पेशेंट की आपको प्लाज्मा प्रोफाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी ड्रग डोज है उसको आप एडमिनिस्टर करिए. उसके बाद में आपको ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करना रहता है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे. फिर ब्लड सैंपल्स का लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह करवाओ. उसके बाद में प्लाज्मा प्रोफाइल आपको चेक करनी पड़ती है. फार्माकोकाइनेटिक मॉडल डेवलपमेंट करने पड़ते हैं जिससे कि आपको पूरा प्रोफाइल पता चलता है. तो उस प्रोफाइल में आपको क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, फिर डेवलपमेंट ऑफ द डोसेज रेजिमेन, फिर डायग्नोसिस, डोसेज फॉर्म सिलेक्शन, डोसेज रेजिमेन, इनिशिएशन ऑफ द थेरेपी. तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है. तो इससे आप जो भी क्लिनिकल रिस्पॉन्स है उसको इवेलुएट कर सकते हो. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.